दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक सीनियर सिटीजन बुजुर्ग पिता है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने में लगा दी। और जब वो बुजुर्ग हो जाता है, एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सहारे की ज़रूरत है, तो उसी के बेटों के द्वारा उस पर अत्याचार किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर न केवल एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को न्याय मिला, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के मान सम्मान को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से डायरेक्टली रिलेट कर दिया। दोस्तों इस केस में एक सीनियर सिटीजन है, एक पिता है जिनकी आयु 75 वर्ष की है। उनके पास कुछ संपत्ति है, कोई घर है जिसका कि सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, और इस अधिग्रहण के लिए सरकार उस सीनियर सिटीजन पिता को 21,17,000 रुपये बतौर कंपनसेशन, बतौर मुआवजा देने का फैसला करती है। दोस्तों सीनियर सिटीजन पिता को दिक्कत तब आती है जब उनके बेटों के द्वारा इस मुआवजे, इस कंपनसेशन को लेने के लिए अपना राइट क्लेम किया गया। बेटों का कहना था कि उन्होंने भी इस संपत्ति में, इस घर के निर्माण में योगदान दिया है, उनका भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उन्हें भी इस मुआवजे में हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसे में सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई कि जो भी मुआवजे की रकम है वो सही समय पर और पूरी रकम केवल और केवल उनको दी जाए, यानी कि सीनियर सिटीजन पिता को दी जाए। पिता का कहना था कि उनके बेटे सूरत में और मुंबई में रहते हैं, उन्होंने किसी भी तरह से उस संपत्ति के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, और जो भी उस संपत्ति पर निर्माण किया गया है वो केवल और केवल पिता ने अपनी कमाई से किया है। पिता ने यह भी बताया कि इन पैसों को लेकर के बेटों ने उनसे झगड़ा किया, उनके साथ मारपीट करी और उनके खिलाफ झूठी एफआईआर भी दर्ज करा दी। दोस्तों इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राइट टू लिव विद डिग्निटी है, उसको लेकर के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदेश दिया, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन दी। दोस्तों हाई कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन को जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये जीना केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है। सीनियर सिटीजन को पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, यानी कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सीनियर सिटीजन के लिए पूरी तरह से फिट बैठता है। यानी कि आर्टिकल 21 और सीनियर सिटीजन्स दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आर्टिकल 21 के तहत ही एक सीनियर सिटीजन राइट टू लाइफ विद डिग्निटी रह सकता है। दोस्तों ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कंपनसेशन की अमाउंट 21,17,000 रुपये की रकम जो है वो पूरी तरह से सीनियर सिटीजन पिता को दी जाए, क्योंकि वही उस संपत्ति के, उस मकान के मालिक हैं। बच्चों का उस संपत्ति में, उस कंपनसेशन में किसी भी तरह का कोई हक नहीं बनता है। बच्चों ने उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं किया है। दोस्तों बेटों ने हाई कोर्ट में अपने पिता से माफ़ी मांगी और आने वाले समय में अपने व्यवहार को ठीक रखने का वादा भी किया, और दोबारा से पिता के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करने का भी वादा किया। दोस्तों हाई कोर्ट ने पिता को स्पष्ट किया कि यदि आने वाले समय में बेटों ने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी करी, किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप किया, तो सीनियर सिटीजन पिता कोर्ट में दोबारा से याचिका दायर कर सकते हैं, और ऐसे में कोर्ट बेटों के खिलाफ कड़ा और सख्त कदम उठाएंगे। दोस्तों इस केस में बेटों ने हाई कोर्ट में एक दलील ये भी रखी थी कि ये उनका पारिवारिक मामला है, फैमिली डिस्प्यूट है। इस पर हाई कोर्ट का कहना था कि पारिवारिक मामला कह करके, फैमिली डिस्प्यूट कह करके सीनियर सिटीजन माता पिता के ऊपर अत्याचार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों सीनियर सिटीजन को डिग्निटी के साथ रहने का पूरा अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी है, जो कि पूरी तरह से सीनियर सिटीजन माता पिता पर अप्लाई होता है। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए खपा दी, उनका घर बसाया, ज़मीन जोड़ी, सपने देखे कि बुढ़ापे में वही बच्चे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन जैसे ही माँ ने ज़मीन उनके नाम पर कर दी, उसी दिन से उसका नाम लेना भी बच्चों ने छोड़ दिया। क्या कोई रास्ता है जिससे वो अपनी खोई हुई इज्जत और ज़मीन वापस पा सके? दोस्तों एक बार की बात है, एक बुज़ुर्ग महिला थी, सीनियर सिटीजन थी, जिसका नाम था रामती देवी।
उसकी उम्र हो चली थी, शरीर में ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन दिल से वो आज भी अपने बच्चों के लिए वही ममता भरी माँ थी। रमती देवी के पास एक बड़ी ज़मीन थी जिसे उन्होंने ज़िंदगी भर की मेहनत से जोड़ा था। उन्होंने सोचा कि अब मैं बुज़ुर्ग हो गई हूँ तो क्यों ना अपने बच्चों के नाम ये ज़मीन कर दूँ ताकि वो आगे इसे संभाल लें। और उन्होंने एक रिलीज डीड के ज़रिए वो ज़मीन अपने बेटे और दोनों बेटियों को दे दी। लेकिन दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आया जब ज़मीन मिलते ही बच्चों का व्यवहार बदल गया। माँ की चिंता करने वाले वही बच्चे अब माँ से नज़रें फेरने लगे थे। न खाना पूछते थे, न दवा दारू की चिंता और ना ही किसी तरह की देखभाल। रामती देवी जो कभी इस घर की जान थी, अब कोने में छुपी एक परछाई बन चुकी थी। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और पहुंची मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल यानी कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास। रामती देवी ने वहां जाकर बताया कि उनके बच्चों ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। बच्चे किसी भी तरह से उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, ना ही मेंटेन कर रहे हैं। रामती देवी ने बताया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन अपने बच्चों के नाम कर दी थी, जबकि उस टाइम पर उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि बच्चे उसका ध्यान रखेंगे, उसका टेक केयर करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में रामती देवी ने अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए ट्रिब्यूनल को गुहार लगाई, एप्लीकेशन फाइल करी। दोस्तों, ट्रिब्यूनल ने बच्चों को नोटिस भेजा और कहा कि माँ की देखभाल करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी यानी कि एक मॉरल ड्यूटी ही नहीं है, बल्कि अब ये एक कानूनी ड्यूटी भी है, कानूनी जिम्मेदारी है। फैसला रामती देवी के पक्ष में आया। ट्रिब्यूनल ने सेक्शन 23 के तहत रामती देवी ने जो अपनी ज़मीन अपने बच्चों के नाम करी थी, उस रिलीज डीड को ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया और रामती देवी को उनकी ज़मीन वापस देने की डायरेक्शन दी। दोस्तों, इसके बाद बेटियों के द्वारा ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि बुजुर्ग माँ की देखभाल करना बच्चों की जिम्मेदारी है, और क्योंकि रामती देवी ने सेक्शन 23 का सहारा लिया है, जब उन्होंने अपनी ज़मीन अपने बच्चों को दी थी तो ये शर्त रखी थी कि बच्चे उसकी देखभाल करेंगे, जो कि अब वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सेक्शन 23 अप्लाई होता है और हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सही ठहराया और रिलीज डीड को कैंसिल करने की डायरेक्शन दी और रामती देवी को उनकी ज़मीन वापस देने की ऑर्डर किए। दोस्तों, इसके बाद मामला यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद बेटियों के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक टेक्निकल पॉइंट पर केस को पलट दिया गया, यानी कि जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था और हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो कि रामती देवी के पक्ष में था। सेक्शन 23 के तहत रामती देवी को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिलने वाली थी, लेकिन वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट असाइड कर दिया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि रामती देवी ने जो एप्लीकेशन फाइल करी ट्रिब्यूनल के सामने, उसमें कहीं भी साफ साफ ये नहीं लिखा गया था कि उन्हें किस तरह से निगलेक्ट किया गया है। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि रामती देवी ने नहीं लिखा था कि प्रॉपर्टी देने के बाद बच्चे उसकी देखभाल करेंगे। ऐसी शर्त कहीं भी पिटीशन में मेंशन नहीं की गई थी और ना ही रिलीज डीड में मेंशन की गई थी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को और हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करने का फैसला सुनाया, यानी कि एक माँ सीनियर सिटीजन को उसकी ही ज़मीन देने के बाद ना देखभाल मिली, ना ही न्याय मिला। तो दोस्तों, क्या चीज़ सीखने को मिलती है इस केस से? दोस्तों, सीख ये मिलती है कि अपनी मेहनत की कमाई, अपनी प्रॉपर्टी अपने जीते जी कभी भी किसी को ट्रांसफ़र मत कीजिए। अगर देना ही है तो एक वसीयत बनाइए, विल बनाइए, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी आपके नाम पर है तब तक बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ही ज़मीन या मकान ट्रांसफ़र हुआ वैसे ही रिश्ता भी ठंडा पड़ जाता है। और अगर हम सेक्शन 23 की बात करें, जिसमें कि प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है, वो तभी लागू होगा जब सीनियर सिटीजन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय उस डॉक्यूमेंट में, उस डीड में कंडीशन लगाई है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे। और यही चीज़ जब वो पिटीशन फाइल करेंगे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में या किसी भी कोर्ट में, तो उस पिटीशन में भी इन कंडीशंस के बारे में लिखना ज़रूरी है।
वो शर्तों के बारे में लिखना ज़रूरी है कि बच्चे उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस केस में वो शर्त कहीं भी नहीं लिखी गई थी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माँ को कोई भी रिलीफ नहीं दिया। तो आगे आने वाले समय में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, उन्होंने इस कानूनी टेक्निकल पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना है जब भी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के सामने सेक्शन 23 का कोई रिलीफ लेना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।